जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम एक नंबर सिस्टम की चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आज हम उसके संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से आज हमारा टॉपिक। तो एक एक डिजिट को, एक एक संख्या को बड़े ध्यान से देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो संख्या होती क्या है? जितने भी हमारे डिजिट है, अंक हैं, वो सभी संख्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ये संख्याएं कितने भागों में बांटी जाती हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके दो रूप हैं, ठीक है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझोगे, आज पूरी संख्याओं का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो बांटी गई है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरी जो है वो है हमारी काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी। और इमेजिनरी संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी एक एक संख्याओं के बारे में विद डेफिनेशन और विद उदाहरण देकर मैं एक एक समझाऊंगा। अभी आप इनकी टाइप समझो कि किसके कितने टाइप हैं। काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हमारे यही खत्म हो जाते हैं, इमेजिनरी जो नंबर है। और जो रियल नंबर है, इसका वर्णन होता है, ये बांटी जाती है दो रूपों में, ठीक है। यानी जो पहला रूप है वो है, यानी एक तो है परिमेय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल। परिमेय, ठीक है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर। और दूसरा जो है वो है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, ठीक है। हमारी जितनी भी संख्याएं वो दो रूपों में बांटी गई हैं, यानी एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं को हम इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में एक और इनका काल्पनिक संख्या को हम समृद्ध संख्या भी कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो होते हैं, और इसके दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अब अपरिमेय का भी वर्णन यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, सारी संख्याओं के बारे में, क्योंकि इस पर आ नहीं पाएगा। एक एक संख्या के रूप में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इनके भाग देख लो। और परिमेय संख्याओं को बांटा जाता है, ठीक है, परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। यानी एक तो हो जाएंगे पूर्णांक, जो पूर्ण अंक होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे डेसिमल, फ्रैक्शन, डेसिमल यानी भिन्न, दशमलव, ठीक है। दशमलव भिन्न, एक यानी जो पॉइंट में होती है, और जिसे हम, जैसे पूर्णांक है, इसको हम अपूर्णांक भी बोल सकते हैं, अपूर्णांक, ठीक है। परिमित संख्याएं हमारी दो भागों में बांटी जाती हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में भिन्न भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में दशमलव भी बोल सकते हैं, और डेसिमल भी। इसी प्रकार पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? मूल नंबर। सॉरी, पूर्णांक। अब पूर्णांक को बांटा जाता है, पूर्णांक को बांटा जाता है यहां से तीन भागों में। यानी सबसे पहले हो जाएगा एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और एक होगा ऋण पूर्णांक।
और एक बीच में होता है यानी शून्य, ये होता है उदासीन, या तो ना तो पॉजिटिव और ना नेगेटिव। ठीक है। अब इसी प्रकार धन पूर्णांक को काफी सारे रूपों में बांटा जाता है, जैसे कि पूर्ण संख्या, ठीक है। इसी प्रकार विषम संख्या, विषम से पहले प्राकृतिक लिख लो, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर, और विषम संख्या होती है ओड नंबर, ठीक है। इसी प्रकार सम संख्याएं जिसे बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है। भाज्य संख्याएं, ये सब इन्हीं के रूप हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। और लिख लोगे परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या, इन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण घन संख्याएं, इन्हें बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। और क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है। और लिखोगे तुम ट्वाइन प्राइम नंबर्स, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्याएं, अगले पेज पे लिख लेते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं, क्रम से लिखना एक एक संख्या, बहुत सारी संख्या, अभी इनके बारे में सभी के बारे में एक एक वर्णन करेंगे, ठीक है। और अगली लिखोगे परफेक्ट यानी संपूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं, इन्हें तो बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर, ठीक है। संपूर्ण संख्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं हमारी कितने रूप में है, दो रूप में, एक है हमारे रियल नंबर और एक है हमारे काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर हम समृद्ध संख्या को भी बोलते हैं, इंग्लिश में काल्पनिक को बोलते हैं इमेजिनरी और समृद्ध को कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसके दो रूप होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, यानी रैशनल और इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। इसी प्रकार अपरिमेय का वर्णन भी यहीं खत्म हो जाता है और काल्पनिक का भी यहीं खत्म हो जाता है। फिर परिमेय के रूप होते हैं, यानी एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। पूर्णांक जो पूरा पूर्णांक होता है, जैसे 5, 10, 20, 30, और अपूर्णांक जैसे 3.5, 4.5, 4.5, इस तरीके से 4.5, ये अपूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम दूसरी भाषा में भिन्न भी बोल सकते हैं और दशमलव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पूर्णांक को फिर कितने भागों में बांटा जाता है, धन पूर्णांक और शून्य और ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं भैया, ये कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स।
और शून्य ये उदासीन होता है, और ऋण पूर्णांक जो होता है वो होते हैं नेगेटिव नंबर, वो क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, और फिर धन पूर्णांक नंबर को बांटा जाता है, धन पूर्णांक नंबर को इतने सभी में बांटा जाता है। पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण धन संख्याएं, और युग्म अभाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अपने एक एक करके एक एक सभी संख्याओं पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, यानी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो ज्यादातर सभी रियल नंबर, यानी मैं किसी भी प्रकार का लिख दूं 1, 2, -5, -10, √35, √36, √36, 1/2, 2/5, 3/4, 7/6, ये सब हमारे, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, सभी नंबर जितने भी हैं हमारे वो रियल नंबर्स, वो क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चाहे वो सम विषम सबका ग्रुप, जितने भी नंबर्स आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो खाली इमेजिनरी को छोड़कर, वो सारे नंबर्स क्या हैं, वो हमारे वास्तविक नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी और काल्पनिक। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर और समृद्ध संख्याएं। इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनमें हमारा आयोटा होता है, जिनमें हमारा आयोटा आई होता है, जैसे कि क्या हो सकता है 4i यानी कि 5i। ठीक है, और क्या हो सकता है √-5, ये भी इमेजिनरी नंबर होगा। इसी प्रकार -√3। ठीक है, ये सब क्या है भैया, इमेजिनरी नंबर है। 5i + 4 या a + ib, ये हमारे सारे इमेजिनरी नंबर के उदाहरण है। और इमेजिनरी नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इस आई को जो है, इस आई को बोलते हैं आयोटा, इस आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा की पावर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, वो क्या होती है -1। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, क्लियर है भैया। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, इनके डेफिनेशन के रूप में भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, यानी वास्तविक रियल नंबर का क्या लिखोगे, जिस संख्या को, जिस संख्या को संख्या रेखा पर, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, यह दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इस तरीके से भी एक परिभाषा दे सकते हो इसकी। ठीक है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये जितने भी उदाहरण है ये सब रियल नंबर के। इमेजिनरी नंबर की क्या परिभाषा लिखोगे, जिसमें आयोटा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आयोटा होता है। आप कहोगे इसमें तो नहीं आयोटा, भैया इसमें आयोटा है बिल्कुल। देखो ये हो जाएगा -1 यानी 5 है। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें 5 है और ये माइनस में है, इसको लिख सकता हूं मैं, यानी कि माइनस में ना, तो 5 × रूट में -1। ठीक है, और रूट में 5 ऐसा ही, और जो -1 है अभी मैंने बताया था -1, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा। तो ये ना 5 रूट में 5 आयोटा, तो जिसके साथ में आयोटा सम्मिलित होता है वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक या समृद्ध संख्याएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो बटे के रूप में होती है, ज्यादातर परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। बस क्या नहीं होना चाहिए, बस Q ये जो हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये हर में क्या नहीं होना चाहिए, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी भी संख्या के हर में 0 होता है तो वो एक इन्फिनिटी को दर्शाता है, जिसे हम बोलते हैं अनंत। ठीक है, क्या अनंत। ठीक है भैया, परिमेय संख्या क्या होती है, बटे के रूप में होती है, और बटे के रूप में बस कभी भी बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी नंबर, हर एक नंबर चलेगा,
वो सारी परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे 1, 5, 10, 17, 18, 1/2, 5/10, ठीक है, 5/10, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या है। देखो 22/7 है, बहुत बार पूछा जाता है 22/7 परिमेय संख्या है, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई की बात करेंगे तो वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब भैया परिमेय संख्या के उदाहरण। अब तुम कहोगे जी इनके बटे में दिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, 1, इसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई, P/Q के रूप में जो होते हैं, और कभी क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जिसको रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं होते हैं जिनके ज्यादातर रूट सॉल्व नहीं होते, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, जिनके रूट सॉल्व नहीं होते वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जो पॉइंट के बाद कभी एक तो कटती नहीं है और नॉन रिपीटिंग नंबर हो। ठीक है, यानी कि √5, √3, √7 और एक पाई, ये सब है भैया अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है, ये पॉइंट के बाद बदल बदल कर डिजिट आता ही रहेगा, पॉइंट के बाद बदल बदल कर डिजिट आता ही रहेगा। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, और इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये बोल सकते परिभाषा के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स सारे होते हैं भैया पूर्णांक। ठीक है, यानी नेगेटिव के भी पॉजिटिव के भी, यानी -∞ से लेकर, यानी -5, -7, -4, -3, -2, -1, ठीक है ना, और 0 और फिर 1 प्लस 2 +3 +4 +5, ये डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, ये होते हैं इंटीजर्स, यानी इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब इसी प्रकार फ्रैक्शन, डेसिमल, यानी कि जो बटे के रूप में होते हैं, जो भिन्न बटे के रूप में 2/3, 5/2, ये सब हमारे क्या होती है, फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब क्या होती है, फ्रैक्शन, डेसिमल। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो धनात्मक होते हैं, धनात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, धनात्मक संख्या, जो सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि +∞ से उठाओ और डॉट 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 कहाँ तक, 1 से लो, 2 से लो, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, प्लस तक, ये हमारी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, यानी कि जो इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है, यानी ये -∞ से लेकर -5, -4 डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1 तक, ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर सारे, -∞ से लेकर -1 तक। ठीक है, मूल नंबर्स, यानी सारे के सारे मूल नंबर्स होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं, ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होते हैं हमारे 0 सहित, यानी जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये होती है पूर्ण संख्या इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो होते हैं 1 से, कितने से, 1 से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स, यानी इन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सम संख्या, क्या होती है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्याएं होती हैं
तो सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है, जो 2 से डिविजन होती है, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 2n तक, 2n तक। ठीक है, यानी कोई भी नंबर से उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो और वो सम संख्या प्राप्त होगी। n एक नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, 5 7 9 11 डॉट 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 2n प्लस 1 या माइनस 1। आपको बता दिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, 2n, 2n प्लस 2 और 2n माइनस 2 और 2n प्लस 1। इसमें से आप मुझे बताओगे कि विषम संख्या कौन सी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो कोई भी n की जगह नंबर रखोगे तो ये भी सम आएगी, कोई भी n की जगह नंबर रखोगे मल्टीप्लाई करोगे 2 जोड़ोगे सम आएगी, कोई भी नंबर n की जगह रखोगे 2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो भी सम आएगी। लेकिन कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रखोगे, मान लो 7 19 20 कुछ भी रख लो, 19 19 दूनी 38, 38 प्लस 1 39, तो ये हमेशा 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 ये दोनों ही हमेशा विषम संख्या होंगी, ये दोनों ही क्या होंगी, विषम संख्या। ठीक है, अगर कोई सी भी विषम संख्या निकालनी है तो इसमें रख सकते, तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इनको हम एक साथ लिखते हैं, ऑप्शन में इन दोनों में से कोई सा एक देगा। ठीक है ना, 2n प्लस 1 क्या होती है, विषम संख्या, और 2n क्या होगी हमारी, ये भी सम, ये भी सम और ये भी सम हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भी नहीं कटती, इज नॉट डिविजिबल एनी अदर नंबर, किसी भी नंबर से नहीं कटती, यानी जो खुद से कटी है, जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, या तो वो 1 से कटे या वो खुद से कटे। ठीक है ना, या तो वो 1 से कटे या वो खुद से कटे। ये कितने से शुरू होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो भी सम, वो होती है 2। ठीक है, 2 खुद से कटेगी और फिर होती है 3, फिर कितनी होगी 5, फिर 7। ठीक है, और इसके बाद में 7, इसके बाद में 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47 53 57 तो हो जाएगी ना, 29 57 59 और 61 67 71 73 79। ठीक है, 83 87 तो कट जाएगी, 89 और कौन सी आएगी बताओ, 97 91 भी कट जाएगी, 92 भी, 93 94 सब कट जाएंगी, 97 97 भी कट जाएगी क्या, 97 नहीं कटेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 संख्या बिल्कुल ठीक। ये सारी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं जो किसी भी अदर नंबर से नहीं कटती। ठीक है, या तो ये खुद से कटेंगी या ये 1 से कटेंगी, इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक खुद और एक 1। ठीक है, प्राइम नंबर समझ गए। अब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है सम, वो 2 होती है। सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3। अगर मैं सबसे छोटी यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इधर लिख लो कि सबसे छोटी सम संख्या होगी 2, ये पॉइंट बनाकर आपको लिखने हैं। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या 2, और वो भी अभाज्य, वो भी कैसी है, अभाज्य। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या लिखो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 2। ठीक है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अभाज्य अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होगी बताओ, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 11। और सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। ठीक है, इसी प्रकार की आप बताओगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, कमेंट करके आप बताएंगे
कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, देखो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या क्या बता रहा हूं, अभाज्य संख्या। तो काउंटिंग करोगे जितनी भी मैंने संख्या लिखाई है, ये 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभी मैंने काउंट करी थी, कितनी होती है, 25। ठीक है, इसी प्रकार 1 से 2 तक, 1 से 200 तक बताओगे, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, बताओ, 46, 40। ठीक है, इसी प्रकार 1 से लेके 300 तक तो रहने दो, 500 तक बताओ। डायरेक्टली जो पूछा जाता है वो 1 से लेके 500 तक पूछा जाता है, तो वो क्या होगा, 1 से 500 तक 96। 1 से लेके 500 तक कितने हो जाएंगे, 96, 96 नहीं सॉरी 95 है, 95। और 1 से 1000 तक और लिख लो, 1 से 1000 तक, ये अभाज्य संख्याओं की संख्याएं, ये अभाज्य संख्याओं की संख्याएं। 1 से 1000 तक अगर लिखोगे तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 168। ठीक है, अगर ये सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी, वो 15 है। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या 25 है। 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्याएं 40 हैं। 1 से 500 तक अभाज्य संख्याएं 50 हैं। और 1 से 1000 तक कितनी है, 168। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर, ये सारे मैंने बता दिए तुम्हें, 1 से 100 तक भी बता दिए। 1 से 100 तक कितने बताओ, 1 से 100 तक 25 है ना, अभी तो बताए थे। 1 से 100 तक कितनी है, 25। ठीक है, को प्राइम नंबर्स यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, मैं बता दूं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ यानी मैथ 1 होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि 2 और 3 ले सकता हूं मैं, ठीक है, 4 और 9 ले सकता हूं मैं, इसी प्रकार 5 और 7 ले सकता हूं मैं, और भी ईटीसी बहुत सारी संख्या ले सकते हो को प्राइम नंबर्स में, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्लियर है आपके लिए। आगे देखोगे, यानी आगे क्या है, ट्वाइन प्राइम नंबर्स, यानी इन्हें बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या। थी ना, को प्राइम को लिखना सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं को प्राइम को। ठीक है ना, अब ट्वाइन प्राइम को, ट्वाइन प्राइम को बोलते हैं युग्म, युग्म अभाज्य संख्या। इसमें क्या है कि दो अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो ट्वाइन प्राइम नंबर होगा। यानी कि जैसे कि 2,3, ठीक है, और क्या हो सकता है 5,7, और क्या हो सकता है 11,13, और क्या हो सकता है 19,2 क्रमागत अभाज्य संख्या, यानी 19, क्या आएगा बताओ 23, इस तरीके से। ठीक है ना, 2 क्रमागत लिख सकते हो, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, संख्याएं का युग्म। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट देखोगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। अभाज्य के फैक्टर 2 ही होते हैं, वो खुद से कटती है और 1 से कटती है। और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे सबसे छोटी अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं वो होती है 4। अगर इसे डेफिनेशन के रूप में लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिस संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या
के गुणनखंड, जिस संख्या के फैक्टर लिख लो, फैक्टर, जिस संख्या के फैक्टर 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है। जैसे कि 4 है, 4 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, ठीक है। उसी प्रकार 4 से आगे क्या आएगी 6, फिर क्या आएगी 8, फिर क्या आएगी 9, 10, 12, 14, 15, 17 नहीं 18, 19 भी नहीं 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा 30, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी भाज्य संख्या। क्लियर है। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यानी जो भी संख्या होती है उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं और सिवाय जिस संख्या के गुणनखंड हैं उसको छोड़कर उन संख्याओं के गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या के बराबर बैठता है। समझो, मैं ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से समझो, परिभाषा आपकी समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं 28 लिख लिया, कोई संख्या है 28, इसके फैक्टर को ये किस किस से कटेगी वो देख लो। 1 से कटेगी, कितने से कटेगी 1 से, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 14 से भी। लेकिन जो इसका गुणनखंड 28 है वो नहीं लेना हमें, है ना, वो खुद संख्या का हमें गुणनखंड नहीं लेना, 28 नहीं लेना। अब इनको ऐड कर लो, 14 7 21, 21 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। यदि इनके गुणनखंडों का योग, इनका योग भी 28 बैठ रहा है, इनका योग कितना है 28 ही बैठ रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर्स है, यानी संपूर्ण संख्या बोलते हैं इसे, संपूर्ण संख्या, ठीक है। 28 है, कोई संख्या है, उसके वो गुणनखंड लेने हैं सिवाय उसको छोड़कर, उस खुद को छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों का योग यदि वो ही संख्या आती है तो वो ही हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। इसी प्रकार परफेक्ट स्क्वायर, इन्हें बोलते हैं हम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक नहीं सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर है ना, हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिस संख्या की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही हो, जिस संख्या की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही हो वो सारी के सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जैसा कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छांग 36, 7 सत्ते 49, ठीक है, 36 49, 9 नाम 81, ठीक है, 10 दैन 100, 11 11 121, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब, यानी कि पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं, जिस संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही हो, जिस संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही हो। जैसे कि अगर मैं 2 से बात करूं तो 2 × 2 कितना होगा 8, और 3 × 9 = 27, 9 9 81 9 729, 10 10 100 1000, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121, और फिर मल्टीप्लाई 1331। तो जो जिस संख्या की 3 बार गुणा होती है वो हमारे परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्याएं होती है, ठीक है। तो सारी संख्याएं आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, एक एक तरीका, एक एक संख्या का वर्णन क्या है आप एक बार देख सकते हैं कि हमारी कोई संख्या छोटी तो नहीं है इसमें। जितना मैंने बताया था आपको, वास्तविक संख्या हमने पढ़ ली, रियल नंबर्स हो गए, जितने जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। और एक संख्याओं को वास्तविक होगी, एक होगी काल्पनिक। काल्पनिक क्या होती हैं, जो हमारी इमेजिनरी नंबर होती हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें बताया था मैंने आई होता है, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार वास्तविक संख्या को कितने प्रकार थे, परिमेय, परिमेय के बारे में हमने चर्चा कर ली कि बस हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपरिमेय, रैशनलाइज यानी इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनके रूट सॉल्व नहीं होते, जिनके रूट सॉल्व नहीं होते, जिन्हें संख्या रेखा पर यानी एक तरीके से संख्या रेखा पर तो लिखा जा सकता है, यानी जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना, नहीं लिखा जा सकता। p/q में किसी को संख्या को अगर नहीं लिखा जा सकता
तो वो अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया। अपूर्णांक के बारे में जो पूरी संख्या होती है 10, 20, 50, 60, 70। अपूर्णांक के बारे में जो पॉइंट में होती है, ठीक है ना। धन पूर्णांक जितने भी सारे प्लस के नंबर से होते हैं, ठीक है। शून्य हमारा उदासीन होता है। ऋण पूर्णांक जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, नकारात्मक, -∞ से लेकर -1 तक। इसी प्रकार हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 ... n तक। विषम संख्याएं जो 2 से 9 कटती, यानी 1 और 3 और 5 और 7 और 9 ... सम संख्याएं जो 2 से कटती हैं, यानी 2, 4, 6, 8। 2n बोल सकते हैं। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2n। और विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2n+1 या -1, ठीक है ना। ये विषम संख्या, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए थे, 2n+1 और 2n, 2n+2 और 2n+4। इसमें से विषम संख्या क्या होगी? तो तुम क्या करोगे कि n की जगह कोई भी नंबर रखोगे, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे, या तो उसमें 1 प्लस कर लो तो भी हमारी क्या आएगी? विषम संख्या आएगी, या 1 उसमें माइनस कर लो तो भी हमारी क्या आएगी? विषम संख्या आएगी, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं, या तो वो खुद से कटे या वो 1 से कटे, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो क्रमागत, यानी कि जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 होता है वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिस संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण घन संख्या क्या होती है? जिस संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है ना, वो हमारी पूर्ण घन संख्या होती है। इसी प्रकार हमने युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी क्रमागत 2 अभाज्य संख्याएं, क्रमागत 2 अभाज्य संख्या। और संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर क्या होगा? यानी जो भी हमारी संख्या है उसके जितने भी फैक्टर हैं सिवाय उसको छोड़कर, इसको छोड़कर, तो जितने भी हमारे फैक्टर हैं उन सभी का योग अगर वही संख्या आती है इन सबको प्लस करके, तो वो परफेक्ट नंबर हमारा होता है। तो एक परफेक्ट नंबर तुम कमेंट करके बताओगे कि और परफेक्ट नंबर क्या हो सकता है। मैंने 28 बताया जिस तरीके से, इसी तरीके से आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट और कोई परफेक्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था। तो नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ। अब नंबर सिस्टम हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। अब डे बाय डे हम टॉपिक एक टॉपिक करके क्लियर करते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और क्लास के बारे में बताइए कि आपको कैसी लगी, किस तरीके से। आप कमेंट करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।